ब्राउनी। और भी बस ऐसे है, ज़िंदगी कट रही है दिन दिन रोज़मर्रे के। और बस हमारी लाइफ भी बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सी फैमिली है हमारे। बस ये हमारा बस बेटियां और मैं और इकबाल साहब हैं बस। और बेटा है उसका उसका तो आप क्या कहें हमारी लाइफ में, वो कैसे आए सच में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। और ये बहुत ही अच्छा बेटा है, इसे मैं बेटा ही पुकारती हूँ, मेरे ज़बान से बेटा ही निकलता है और उतना ही मेरे दिल में इसके लिए प्यार है। तो घर में मर्द हजरात हमारे टोटल 2 है, एक मेरा हस्बैंड है, एक मेरा बेटा है। दोनों का दर्जा बहुत ही ऊपर है मेरे नज़र में। और बाकी इकबाल साहब अपने माँ बाप के टुवर्ड्स पूरी मोहब्बत शफ़क़त इसके दिल में होना भी चाहिए, उसमें कोई किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए किसी की तरफ से भी, क्योंकि माँ बाप का हक़ है औलाद उनके साथ प्यार शफ़क़त से बात करे। आज के ज़माने में तो वो भी बहुत ही गनीमत है, अदरवाइज़ किसी औलाद को तो 24/7 माँ बाप के साथ होने के बावजूद भी कदर नहीं करते हैं, उनको इज़्ज़त नहीं देते हैं, उनके फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। अलबत्ता माँ बाप उनके लिए हर कुछ कर जाते हैं, लेकिन तब भी उनको एहसास नहीं होता है कि हमें माँ बाप ने इतना मतलब हमें केयर कर रहे हैं, सब कुछ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है, तब भी उनको कदर नहीं होता है। कुछ औलाद बेचारे बहुत चीज़ों से महरूम रह चुके होते हैं, लेकिन अल्लाह का करना होता है, अल्लाह किसको किस वक्त किस चीज़ से नवाजे वो अल्लाह को ही बेहतर समझ पता है, और हमें उस चीज़ की शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। बाकी बस अपने अपने माँ बाप की खूब सलूक से पेश आइए। आज तो खिदमत तो माँ बाप खुद को भी चाहिए नहीं होता है, कोई माँ बाप फिर बहुत एरोगेंट होते हैं, वो मतलब अपने आप से सब कुछ करना पसंद करते हैं, ना कि बाल बच्चों से। अदरवाइज़ उम्र के पड़ाव जब उस तक पहुंच जाए कि उम्र दराजी पे आए, मतलब एजेड हो, तो उनको एक बच्चे के तरह से रहना चाहिए, ताकि औलाद उनको बच्चे जैसा ही लव ट्रीट कर सके। लेकिन कभी कभी दोनों तरफ़ों से गलती होते हैं, कभी कभी एक तरफ़ा गलती होता है। अब जो भी गलती कर रहा हो या अच्छा कर रहा हो, उसे अल्लाह ही जानने वाले हैं, अल्लाह को सब कुछ पता है, कौन क्या है कौन कैसा नहीं है, किसने किसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, तो इस दुनिया से भी दिखने को मिलते हैं। जिसको सुकून की ज़िंदगी मिल रहे हो, समझ लीजिए कि उसके साथ अल्लाह राज़ी है, क्योंकि आज रुपया पैसा होने पर भी लोगों को सुकून नसीब नहीं होते हैं। तो आजमाइश तो बहरहाल अल्लाह की तरफ से होते ही रहेंगे। अल्लाह जिसे ज़्यादा पसंद फरमाएंगे उसके साथ बहुत आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। और खुश इस बात के लिए होना चाहिए कि इंसान को एहसास होना चाहिए कि मेरे साथ आजमाइश हो रहा है, तो मैं इसे शुक्र ही करता रहूँगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे पूरा भरोसा होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद भी नहीं चाहते हैं किसी को दुख हो तकलीफ़ हो, तो अल्लाह को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये हमारा एक इम्तिहान है, अल्लाह उस चीज़ से हमें टेस्ट भी करना चाहते हैं कि इससे मतलब ये बंदा कितना सब्र करने का इसके अंदर वो है, पावर है, ताकि मेरे अगर इसके दिल में मेरा ट्रस्ट है तो ये बहुत मुश्किल का सामना भी आसानी से पार कर लेगा। अल्लाह ताला ये हम पे इम्तिहान की घड़ी डालते हैं, तो उस वक़्त हमें दिल में अगर अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा हो, अपने दीन इस्लाम की तरफ पूरा भरोसा हो, तो हमारे दिल में खुद ब खुद सब्र आ ही जाएंगे, और ये दुनिया मतलब आसानी से निकल रहे होंगे। औरों के लिए तो सब कुछ होने के बावजूद भी ये दुनिया उनके लिए बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब अल्लाह के ऊपर पूरा तकवा करके हम अल्लाह पे पूरा भरोसा करेंगे, तो ये दुनिया में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ मतलब हम आसानी से हमारे गुज़र बसर हो रहे होंगे हलाल तरीके से। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और यहाँ पर तो
जितने भी क्या से क्या ना हो, तब भी ये सब कुछ झूठा है। यहाँ पे सब कुछ झूठे हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से जिस दिन बुलावा आए उसी दिन कोई भी रुपया पैसा धन दौलत कोई किसी का काम नहीं आएगा। बस अल्लाह का बुलावा आ गया तो बस हमें अपने बस जाना ही जाना है, बस अल्लाह के आगे हाजिर होना है। तो उस वक़्त बस अपने साथ अपने नाम आमाल ही जाएंगे और कुछ नहीं। तो इसीलिए बस ये दुनिया बहुत ही हसीन भी है और बहुत ही मतलब खाली है, यहाँ पे खोखला है, सिर्फ दिखता है, अंदरूनी कुछ है नहीं। तो डेप्थ जिसमें है वो बस मौत के बाद ही सब कुछ पता चल जाएंगे। कब्र से ही आगाज़ होंगे अपने असली ज़िंदगी अब कैसे होंगे, क्योंकि नाम आमाल ही कब्र में काम आ सकेंगे। और बेहयाई के टुवर्ड्स बिल्कुल भी वो माइल मत हो जाइए। औरतें अपने खूबसूरती दिखा करके अपने आप को बाजारी मत बनाइए, क्योंकि जब बाजारी औरत हो जाएंगे तो उनमें मतलब इज़्ज़त नहीं मिलेंगे उतना। उसके ऊपर आपके हुलिया अजीब और उसके ऊपर आपके जो हरकतें होंगे बहुत ही अजीब गरीब और बेहयाई वाला। तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय ज़िल्लत और ज़लील और रुसवाई के सिवा। और आपको कोई अपनाएंगे भी नहीं, अगर अपनाएंगे भी वो कायम नहीं रहेंगे आखिरी तक। कुछ ना कुछ अनबन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ बुराई, मतलब लाइफ अच्छा कभी नहीं होंगे। लाइफ उसमें अच्छे होंगे जो इंसान सादा सीधा ज़िंदगी और औरतें अपने आप को एक अच्छे मतलब उसमें ढालेंगे कि अल्लाह के खौफज़द होके अल्लाह के कहे हुए अहकामात पे चलने की कोशिश करेंगे और एक नेक सालिहा बनेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सब दर्जात से नवाजेंगे। अच्छी बेटी होने की, अच्छी बीवी होने की, अच्छी बहू होने की, अच्छी माँ बनने की, अच्छी नानी दादी बनने की। और जो भी औरतों को जितने भी मतलब नामे हैं उन सब नामों में उनको दर्जात ज़रूर मिलेंगे। जो अपनी इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखता हो, जो अपनी इज़्ज़त आबरू का ख्याल नहीं रखता हो, अपने आप को कुछ समझते हो, इस दुनिया में बस दर बदरी वाली ज़िंदगी गुजारते हो, फिर उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब कर दे, हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अदा फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के दिलों में मोहब्बत डाल दे। बस मेरे तो फैमिली, हम शॉर्ट और स्वीट मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, मेरा तो ऊपर अल्लाह तो बस नीचे मेरा फैमिली है, इसके सिवा हमारा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो कभी भी शुक्र करती हूँ अल्लाह से। कुछ आज तो लोगों में देखती हूँ मैं गेट टुगेदर होते हैं, ये लोग शादी ब्याह भी अजीब अजीब तरीक़ों से करते हैं, लेकिन उसमें भी फितना फसाद ही होते हैं। घर में रिश्तेदार भी आते हैं, चले जाने के बाद 10 बातें होते हैं, उनके घर में इनके घर में, मतलब हर तरफ फितना ही फितना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इन सब फितनों से, इन सब बर्बादियों से और इन सब शिरक और बिदअत से हमें दूर दूर रखे हैं। और बस हम बस 5 ही लोग हैं और मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। छोटे छोटे बच्चों से मैं बहुत प्यार करती हूँ और उनको दीन की बातें बताती हूँ, ताकि उनके दिल में कुछ बातें ऐसे बैठ जाए जो पत्थर की लकीर हो, और जब वो बड़े हो जाए तो अपने आप से मतलब कुछ भी अच्छा करने को सोच रखे। बाकी तो घर घर की अपनी अपनी कहानी है, जैसे जैसे घरों में परवरिश होंगे वैसे बच्चे उसमें ढल जाएंगे। अदरवाइज़ बच्चे बहुत ही इनोसेंट हैं, बच्चे कोई कसूरवार नहीं होते हैं, बच्चे मासूम ही होते हैं। बच्चों को बिगाड़ने वाले घर वाले ही होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इसीलिए मेरे दिल में सब बच्चों के लिए बहुत हमदर्दी है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मैं हर मुमकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करती रहती हूँ कि बच्चों को अल्लाह ताला हिदायत नसीब हो जाए और सबको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और नसीब अदा हो जाए और नेक सालिहा बच्चे बन जाए। क्योंकि बच्चों को बचपन से ही पैरों पे खड़े होना, नौकरी पेशावर बनना, तुम्हें नौकरी करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ये कहने वाले कौन होते हैं? बच्चे खुद तो नहीं होते हैं, ये तो माँ बाप ही होते हैं। उनको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की गाइडेंस और तालीम नहीं दिए जाते हैं, उनको देते
जीते हैं तो सिर्फ इसी दुनिया की मोहब्बत, इसी दुनिया की रंग रलियों के बाद, इसी दुनिया में नाम कमाना, इसी दुनिया में पैरों पे खड़े होना। सही बात है, इस दुनिया पे खड़े होने के लिए दूसरी पैर की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो अल्लाह ने दिए हुए पैर है वो तो 9-10 महीने में बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। तो फिर उसके बाद उन माँ बाप का मतलब पाल पोस और उनके अपब्रिंगिंग मैटर ज़रूर करते हैं। फिर वो लड़खड़ाते हुए माँ के गोद में, बाप के गोद में आ जाते हैं। फिर बाप उंगली पकड़ के जब उसके टांगों पे और भी ज़्यादा ताकत आ जाए तो बाप उसको मस्जिद लेना आदत डाले तो वो मस्जिद की तरफ ही जाएंगे। 7 साल तक माँ अपने बच्चों को छाती से लगा के रखना चाहिए ताकि उसको अच्छी तरबियत दे सके, ना कि उसको 2.5-3 साल में छोटी क्लास के स्कूल में किंडरगार्टन में भेजे, वहाँ पर ABCD पढ़ाने की माँ बाप को अगर ख्वाहिश हो तो बेचारा बच्चे की क्या गलती है। वो तो लड़खड़ाते हुए तब भी भारी बस्ता पीठ पे लटका के बचपन से ही बोझ उठा के चल रहे होते हैं, दुनिया की बोझ। आखिरत तो उनके नाम निशान में नहीं होते हैं। तो इसीलिए बच्चे मासूम हैं, बच्चे नादान हैं, बच्चे बहुत ही बेकसूर है। कसूरवार है तो माँ बाप और घर के लोग हैं, जो फूफी कहने पे, मासी कहने पे, चाचा कहने पे, मामू कहने पे आज ये सब लोग दुनियावी बात ही करते हैं बच्चों के साथ। तो इसीलिए अपने अपने घर में अच्छा माहौल लाइए और मोहब्बत फैलाइए, और बच्चों के सामने बिल्कुल ग़ीबत मत कीजिए, बच्चों के सामने लोगों की बुराई मत कीजिए, बच्चों के सामने अच्छी अच्छी बात ही कीजिए। और बच्चे और बड़ों की बात में एक डिस्टेंस होना चाहिए। बड़े बात कर रहे हो, बच्चे आए तो कम से कम बच्चों को बाहर जाने के लिए कहिए। यहाँ पर तो ट्रेंड है, बच्चों के सामने सब तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो इसीलिए बच्चे भी क्या कहें, फिर वैसे बन जाते हैं। तो लिहाजा बस यही बात है, ऐसी बातें होती रहेगी मेरी तो मौसम भी अच्छा है, फिर से धुआं धुआं हो रहे हैं चारों तरफ, लोग धुआं जलाते हैं। तो चलिए, ये भी एक अपना अपना काम है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब करे इंशाअल्लाह रहमान।